हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है पार्ट 2। यहाँ मैं रिव्यू करूँगा कुछ और वर्क्स जो मैंने फर्स्ट वीडियो में छोड़ दिए थे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ये वर्क। इसमें आपको जैसा कि दिख रहा है, यहाँ पे चारकोल यूज़ किया गया है और चारकोल जो है वो काफ़ी यहाँ पे ब्लेंड कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पे आपको जो वैल्यू से वो ज़रा लाइट हो गई है। यहाँ पे और डार्कनेस होनी चाहिए। इन्होंने एक टेक्निक भी यूज़ की है जो कि हम वाइट जेल पेन या फिर एम्प्टी पेन यूज़ करते हैं, तो उस तरह का कुछ इन्होंने यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मुझे वाइट जेल पेन लग रहा है। इसे भी प्रॉपर तरीके से यूज़ करना था। अगर हम हेयर्स को और डार्क करते तो ये प्रॉपर लगता। ये है हेयर्स की मिस्टेक्स। और शेडिंग में भी आपको लेयर्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर भी ज़रा लाइट है। और ये जो बॉर्डर्स होती है फ्रेंड्स, आउटलाइन साइड में, इन्हें भी आपको काफ़ी शार्प और फिनिश्ड वे में रखना है। यही थी इसमें कुछ मिस्टेक्स जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हो और इसे और बेटर कर सकते हो। और जिस तरह से आपने बैकग्राउंड किया है, ये आप और अच्छी तरीके से इसे टाइम दे के पेशेंस के साथ अगर बनाओगे तो और भी ये अच्छा ड्रॉ होगा। नेक्स्ट है ये वाली ड्राइंग। ओवरऑल तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हेयर्स की लाइन है, हेयर्स को स्किन के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं किया गया। यहाँ पे हमारी और थोड़ी सी ब्लेंडिंग जो स्किन के साथ है वो होती। अभी ये वीक की तरह लग रहा है, इसे प्रॉपर ब्लेंड करने की ज़रूरत है स्किन के साथ। और यहाँ पे आप देख रहे हो आईज में भी यहाँ पे आपको लाइंस नज़र आ रही है और शेप्स भी। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो मुस्टैचेस में भी आपको लाइंस नज़र आ रही है। तो आपको ड्राइंग में लाइंस को इग्नोर करना है और आपको एजेस में वर्क करना है। लाइंस की वजह से ये 2D जैसा आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप नेल्स देख रहे हो और जो फिंगर्स हैं ये भी फ्लैट सी नज़र आ रही है। और यहाँ पे भी शेडिंग यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ जो ग्रेडियंट इफेक्ट है वो यूज अप्लाई होना था, बट यहाँ पे वैसा अप्लाई नहीं किया है। ये कुछ टेक्निक्स है। यहाँ पे आपको लेयर्स में वर्क करना है, फेस में ग्रेडियंट अप्लाई करना है, हैंड्स में, और शेडिंग यहाँ पे और इम्प्रूव होगी। और इसी तरह से आप इस ड्राइंग को और इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है ये वाली ड्राइंग। ये एक ओल्ड मैन की ड्राइंग है। इसे भी काफ़ी कम टाइम में ड्रॉ किया गया है, जैसा कि मुझे देखने से लग रहा है। हेयर्स में आप देख रहे हो, हेयर्स की जो हम हेयर्स जब ड्रॉ करते हैं तो हमें हेयर्स की जो डायरेक्शन हो उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स अप्लाई करने चाहिए। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं कहीं पे रैंडम स्ट्रोक्स है, ये काफ़ी रफली। इस तरह से हमें हेयर्स ड्रॉ नहीं करने। और जब हम वाइट हेयर्स ड्रॉ कर रहे हैं और हमारा पेपर भी वाइट हो तो हमें बैकग्राउंड में डार्क करना चाहिए, जिससे कि हेयर से वो वाइट आराम से विजिबल हो जाते हैं और पॉपअप होकर बाहर आते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ कर सकते थे। और जो शेप्स है वो भी आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो लाइन्स है, शेप्स है, वो भी काफ़ी एक्यूरेट नहीं है। तो इसके लिए आपको ज़रा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और टोन्स भी जो आपकी है यहाँ पे ज़रा और डार्क होनी चाहिए थी, शेडोज़ यहाँ क्रिएट होती है। आपको टाइम देना है और टोन्स को, ग्रेडियंट को, इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत सही है, बट यहाँ पे आप देखो डायरेक्ट डार्क है और फिर लाइट। बीच में एक लाइन सी क्रिएट हो जा रही है, हार्ड एज। ये गलत है, यहाँ पे आपको ग्रेडियंट का यूज़ करना था। और शेप्स भी आइज़ की आप देख रहे हो। ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और बियर्ड भी जब आप वाइट ड्रॉ करो तो पहले एक लाइट सी लेयर दे दो और उसके बाद उसे मोनो इरेजर की हेल्प से या नीडेड इरेजर से स्ट्रोक्स अप्लाई करके वाइट बियर्ड को ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ स्ट्रोक से पता लग रहा है कि काफ़ी जल्दबाजी में काम किया गया है। और शेप्स ईयर का आप देख रहे हो। प्रोपोर्शंस में आपको ध्यान देना और काफ़ी पेशेंस के साथ वर्क करना है। और टोन्स जो होते हैं, ग्रेडियंट्स, लाइट डार्क टोन्स, मिड टोन्स, इन चीज़ों का ध्यान देना है। नेक्स्ट ये ड्राइंग जो आप देख रहे हो, इसमें प्रोपोर्शंस काफ़ी सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। बियर्ड भी सही है, बस इसमें एक मिस्टेक है। जो बियर्ड के बाद जो स्किन है वो और यहाँ पे आपको डार्क वैल्यूज होनी चाहिए थी, जो मिड टोन्स होनी चाहिए थी। यहाँ काफ़ी लाइट लग रहा है, यहाँ पे और लेयरिंग की ज़रूरत थी। आईब्रोज वर्क, आइज,
नोज़ का शेप, बियर्ड, लिप्स ये सब सही है, बट ये जो स्किन है यहाँ पे आपको और लेयर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और हेयर्स भी सही है, यहाँ पे और ज़रा डार्क वैल्यूज़ होगी, और जो हेयर्स की स्ट्रोक्स हैं उन्हें आप और ज़रा डार्क कर सकते हो। और प्रोपोर्शंस में कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, बस जो लेयर्स है फेस में अप्लाई करनी है, और हेयर्स की जो स्ट्रोक्स है उस डायरेक्शन में आपको ज़रा और डार्क हेयर्स की वैल्यूज़ को करना है। और नेक का एरिया भी काफ़ी फ्लैट सा लग रहा है, सो नेक में भी आपको शेडिंग सही से करनी है। सो यही थी कुछ करेक्शन जो इसमें आप कर सकते हो। सो अब हम नेक्स्ट ड्राइंग में जाएंगे। सो ये है नेक्स्ट ड्राइंग। सो अब देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ आपको नज़र आ रही होगी स्किन, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बहुत डार्क है और स्किन की जो टोन है वो काफ़ी लाइट है। सो अगर इन्होंने यहाँ इतना डार्क नहीं किया होता फिर तो काम चल जाता, बट अब इन्होंने यहाँ डार्क कर दिया तो इन्हें स्किन की वैल्यूज़ को एक दो और लेयर्स अप्लाई करके एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने वर्क किया है और ऊपर ज़रा रफली किया है, सो इन्हें भी आपको काफ़ी फिनिश टच देना पड़ेगा। सो अब देख लो ये जो लाइन्स है ये एक्यूरेट नहीं है, काफ़ी रफ जैसी लाइंस नज़र आ रही है, तो इन्हें आपको कॉन्फिडेंस से ड्रॉ करना है। आप पेंसिल को शार्प करके प्रॉपर वे से इसे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो डार्क एरियाज है, हाइलाइट्स है, सो आपको प्रॉपर डार्क लाइट तीनों टोन्स का यूज़ करना है, पेंसिल को शार्प रखना है, कॉन्फिडेंट वे में लाइंस को ड्रॉ करना है। और फेस का एक्सप्रेशन काफ़ी सही है। तो ये थे कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो इस पर आप कर सकते हो इसे और फिनिश टच देकर। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये वाली ड्राइंग ओल्ड मैन की। सो इसमें भी वाइट हेयर्स है, तो आप यहाँ पे आउटर साइड में ब्लैक बैकग्राउंड देख सकते हो, जिससे ये पॉपअप होकर हेयर्स आपको सही लुक मिलेगा। और शेडिंग में भी आप यहाँ पे हल्की सी इन्होंने हैशिंग टेक्निक यूज़ की है, यहाँ भी हैशिंग यूज़ की है, और कहीं कहीं इन्होंने हैशिंग यूज़ की है, कहीं ज़्यादा डार्क कर दिया है, और कहीं पे शेडिंग बिल्कुल नहीं की है, जैसे कि ये चश्मा देख रहे हो इस पर कोई वर्क नहीं है। सो आप इस तरह डिटेल्स को छोड़ नहीं सकते, आपको हर पार्ट को, हर एलिमेंट को पकड़ के सही ढंग से उसे शेड करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी लाइट वाइट वैल्यू से ब्लैंक स्पेस दिख रहा है। सो यहाँ पे आपको वर्क करना है, शेड करना है, जो टोन्स है यहाँ पे वो अप्लाई करनी है, बियर्ड में भी। सो इसमें काफ़ी वर्क रह रहा है। सो ये काफ़ी क्विक टाइम में किया गया है, आपको और टाइम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये है नेक्स्ट स्केच। सो फेस का एक्सप्रेशन सही है, प्रोपोर्शंस भी ठीक ठाक है, और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि वाइट के साथ आपको ब्लैक बैकग्राउंड करना है, तो यहाँ पे इन्होंने वैसा ही कुछ किया है। वाइट कैप थी और यहाँ पे इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड हल्का सा दिया है, जिससे आप देख रहे हो ये जो कैप है वो पॉपअप होकर बाहर आ रही है। सो इन्हें ये पता है कि जब हम वाइट चीज़ें ड्रॉ करें सो उसे कुछ अलग करने के लिए, पॉपअप करने के लिए हमें बैकग्राउंड यूज़ करना पड़ता है। सो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है इनका। और शेडिंग में इन्होंने जो लेयर्स अप्लाई की है ये और लेयर्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लाइंस नज़र आ रही है यहाँ पे और ब्लेंडिंग होगी, या आप शेडिंग भी कर सकते हो। और अगर आप इस पर सिर्फ थोड़ी सी लेयर्स अप्लाई करोगे तो ये स्केच और भी बेटर हो सकता है। ये भी सुमित ने ड्रॉ किया है। ये 3D ड्राइंग है। सो 3D ड्राइंग करते समय आपको काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट यहाँ पे इन्होंने ज़रा जल्दबाजी में किया है। आप देख रहे हो पेंसिल्स की स्ट्रोक्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही है काफ़ी रफ तरीके से, और ये जो शेप है यहाँ का ये भी देख रहे हो आपको, यहाँ पे भी रफ लाइंस नज़र आ रही है। सो आपको लाइंस परफेक्टली ड्रॉ करनी है। और 3D के केस में आपको हाइलाइट्स का, डार्क टोन्स का, मिड टोन्स का काफ़ी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आपका लुक है वो 3D लुक नहीं आएगा। सो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व सही तरीके से किया है, हाइलाइट्स भी दिया है, डार्क टोन्स भी दिया है, बट जो फिनिशिंग है प्रॉपर तरीके से नहीं की है, ज़रा जल्दबाजी में से कंप्लीट किया। सो अगर आप और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे,
लाइंस को कॉन्फिडेंट वेज में ड्रॉ करोगे तो आपका जो इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा आपको। नेक्स्ट ड्राइंग है सुमित की। सो फेस की प्रोपोर्शंस ठीक ठाक है, बस यहाँ पे आपको लेयर्स, बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि स्केच पे सिर्फ पेंसिल फर्स्ट लेयर अप्लाई करके उसे ब्रश या ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से ब्लेंड कर देते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये फिनिश हो गई। बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आपको इसके बाद और 3-4 लेयर HB 2B 4B इस तरह से जहाँ पे भी एरिया से मिड टोन्स लाइट, तो आपको 3-4 लेयर्स तो अप्लाई करनी ही करनी है, फिर ही आपकी जो स्किन है वो रियलिस्टिक नज़र आएगी। और जैसे कि आप देख रहे हो ये मुस्टैचेस है और ये स्किन है, सो यहाँ पे आपको 2D जैसा इफेक्ट आ रहा है क्योंकि आपने स्किन को ब्लेंड नहीं किया है मुस्टैचेस के साथ। यहाँ पे भी लाइन जैसा लग रहा है, सो ये फ्लैट लग रहा है। सो आपको स्किन के साथ मुस्टैचेस को ब्लेंड करना है, सो इसलिए आपको लेयर्स अप्लाई करनी है काफ़ी ज़्यादा, और यही था जो आप इम्प्रूव कर सकते हो इसमें। सो इसमें बेसिक जो मिस्टेक्स है वो है लेयरिंग की और शेडिंग की। सो नेक्स्ट स्केच देखते हैं। सो ये भी है सुमित की वर्क, कार्टून ड्राइंग काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, सो आई लाइक इट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो शेडिंग इन्होंने की है, इन्होंने ऑब्जर्व तो किया है कि हमारी लाइट इस तरफ से फॉल हो रही है, इसलिए इन्होंने इस तरफ के एरिया को डार्क रखा है। बट यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दी है कि इस तरफ का जो चश्मा है इसे वाइट छोड़ दिया है। सो जब आपकी लाइट इस तरफ से आ रही है तो ये भी डार्क होगा। सो ये मिस्टेक की है। आइस की भी प्रोपोर्शन सही नहीं है, ये किसी और डायरेक्शन में है, ये किसी और डायरेक्शन में है। और शेडिंग में भी यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है। सो और स्ट्रोक्स भी आप देख रहे हो, स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। सो आपको टाइम इन्वेस्ट करना है और लाइट टू डार्क जाना है और लेयर्स यूज़ करनी है, जैसा कि मैं आपको हर स्केच में बता रहा हूँ। मेन है आपको ऑब्जर्व अच्छे से करना है, टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना है और शेडिंग अच्छे ढंग से करनी है। आप मेरी ट्यूटोरियल्स में वीडियोस चेक कर सकते हो, आप डेफिनेटली इम्प्रूव हो गए। स्केच में वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स है, बट मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने जो डार्क एरिया से उससे पहले मार्क कर लिया था इस तरह से लाइन ड्रॉ करके, और उसके बाद इन्होंने यहाँ डार्क किया। यहाँ पर भी जो डार्क एरिया था इन्होंने मार्क कर लिया था। सो एटलीस्ट इन्हें ये तो पता है कि हमें डार्क एरियाज को मार्क कर लेना है, लाइट एरियाज को मार्क कर लेना है। सो इन्होंने ये चीज़ सही किया, बट जो डार्क एरियाज है वो अच्छी तरह से डार्क नहीं किए इन्होंने। स्ट्रोक्स नज़र आ रही है और काफ़ी मेसी सा लग रहा है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो। और लाइंस भी इन्होंने जो लोकेट की थी वो भी नज़र आ रही है। सो लाइंस तो बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए आपकी ड्राइंग्स में। और यहाँ पे देख रहे हो हाइलाइट्स में ये पूरा का पूरा एक शेप आपको नज़र आ रहा है जो कि रॉन्ग है। सो इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। सो आपने सिर्फ डार्क और लाइट दो चीज़ों में फोकस किया, मिड टोन्स आपकी इस ड्राइंग में नज़र नहीं आ रही। सो आप लाइट टोन, डार्क टोन, मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स तीनों पे फोकस करना है। और शेप्स भी काफ़ी गलत है यहाँ पे आप देख रहे हो इस चश्मे के और इसके। सो आप अगर प्रॉपर शेडिंग नहीं करोगे तो आपके शेप्स भी रॉन्ग हो जाएंगे। और यहाँ पे डार्क है और यहाँ सडन लाइट है, सो यहाँ ग्रेडियंट इफेक्ट होता, डार्क टू लाइट जाता। सो ये कुछ मिस्टेक्स है जो आप यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारी ड्राइंग है ये वाली। सो इसमें भी आप देख रहे हो कि आपको ये लाइंस नज़र आ रही है और ये पेपर की वाइट नज़र आ रही है। सो यहाँ पे इन्होंने लेयर्स अप्लाई ही नहीं किए स्किन को शेड करने के लिए, और आइज़ को सिर्फ इन्होंने डार्क किया है। सो ये बेसिकली एक लाइन वर्क जैसा नज़र आ रहा है, जैसे हम आउटलाइंस को ड्रॉ करके इन्हें लाइंस को डार्क कर देते हैं वैसे ही इन्होंने कुछ किया है। और सिर्फ क्लोज पे शेडिंग की है और हेयर्स पे कुछ ड्रॉ किया है। फेस इनका पूरा के पूरा लेयर्स यहाँ पे और अप्लाई होंगी और हेयर्स भी और डार्क होंगे। सो ये कुछ मिस्टेक्स इन्होंने जो की है। सॉरी। सो ये है TS चीमा जी का वर्क। सो ये काफ़ी प्रोपोर्शंस इसके राइट हैं और इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, क्योंकि देखने से ये लग रहा है कि जो हेयर्स के स्ट्रोक्स हैं काफ़ी यूनिफॉर्म लग रहे हैं। और बट यहाँ पे हेयर्स को स्किन के साथ इन्होंने मर्ज नहीं किया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो स्किन को हेयर्स के साथ मर्ज करना है, काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं ये बिगिनर्स।
और आईब्रोज में इन्होंने काफ़ी डार्क वैल्यूज़ रखी है और नीचे काफ़ी लाइट है। सो अगर आप आईब्रोज को डार्क कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको मिड टोन अप्लाई करनी है और डार्क जो कि शेडोज है यहाँ पे भी। और आईज के ऊपर यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ रही है, सो आपको लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे आपको और ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी जिससे ये लाइन एक शेप की जैसी नज़र आएगी, एजेस की जैसी। और आईज में भी आपको लाइन नज़र आ रही है और ईयर का शेप जो है वो भी रॉन्ग है, यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। सो ये कुछ मिस्टेक्स हैं और यहाँ पे और डार्क होना चाहिए था कुछ। और फेस पे और आपको लेयर्स अप्लाई करनी है, ये आपने एक लेयर अप्लाई है, आपको एटलीस्ट और 3 से 4 लेयर्स अप्लाई करनी है। और लाइट टू डार्क पहले HB फिर 2B फिर 4B। और अगर आप ब्लेंडिंग चाहो तो ब्लेंडिंग ब्रश से कर सकते हो। और नेक का एरिया यहाँ पे और डार्क होना चाहिए था, तो ये काफ़ी फ्लैट सा लग रहा है यहाँ पे आप देख रहे हो। और ये लाइन का यूज़ आपको नहीं करना फ्रेंड्स, आपकी ड्राइंग में लाइंस नहीं होती है, वो एजेस होते हैं। और यहाँ पे भी आप देख लो डार्क के बाद लाइट, तो यहाँ पे फ्लैट सा नज़र आ रहा है। और बियर्ड का शेप आप देख रहे हो ये स्किन के साथ ब्लेंड नहीं किया गया, जिसके कारण ये अलग सा फ्लैट सा लुक मिल रहा है। सो यही कुछ मिस्टेक जिसे आप सही कर सकते हो अपनी आर्ट वर्क को। और ये वर्क है, सॉरी मैं नेम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट इन्हें मैं जान रहा हूँ ये किन का वर्क है। सो इन्होंने काफ़ी अच्छा ये ड्रॉ किया था, हेयर्स वर्क भी सही है, बट यहाँ पे हेयर को स्किन के साथ वही सेम मिस्टेक ब्लेंड नहीं किया। ये एरिया सही है, शेडिंग इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, ये भी काफ़ी अच्छा है, बियर्ड भी सही है। ज़्यादा इसमें मिस्टेक मैं नहीं निकाल सकता, बस एक ये मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है कि जो स्किन को हेयर्स के साथ ब्लेंड नहीं किया। और स्किन में और 1-2 लेयर्स ये अप्लाई कर सकते थे जिससे ये और रियलिस्टिक होता। और शर्ट पे अगर ये वर्क करना चाहे तो यहाँ पे शर्ट पे भी और वर्क कर सकते थे। तो यही थी कुछ मिस्टेक्स इसमें जो कि आप सही कर सकते हो। और ये वर्क ओवरऑल देखने में आपको काफ़ी सही लग रहा होगा, बट इसमें भी आप देख रहे हो आइज़ की जो प्रपोर्शंस है, आइज़ हल्का सा शेप इनका रॉन्ग लग रहा है। और जो आईलैशेस है उसकी भी, उसे भी ड्रॉ करने के प्रॉपर मेथड होता है। ये एक ही डायरेक्शन में आईलैशेस है, सो आप इस पे वर्क करें कि किस तरह से हम आईलैशेस को रियलिस्टिक वे में ड्रॉ कर सकते हैं। और शेडिंग इन्होंने नोज़ की अच्छी की है, कहीं कहीं पे इन्हें और लेयर्स अप्लाई करनी है जैसे यहाँ पे। सो लेयर्स और 1-2 अप्लाई होनी थी यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने लाइन यहाँ पे यूज़ की है, सो लाइन की जगह अगर ये शेड करके इसे अचीव करते तो ये ज़्यादा बेटर होता। सो यही थी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स। और ये है एक और स्केच। सो इसमें भी आपको स्किन को ड्रॉ करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स में वर्क करना पड़ेगा। और आप देख रहे हो आईब्रोज इन्होंने डार्क किए इसलिए फ्लैट से नज़र आ रहे हैं स्किन के साथ, क्योंकि इन्हें ब्लेंड नहीं किया गया। और जब आप आईब्रोज ड्रॉ करें तो आईब्रोज कुछ और होते हैं जो स्किन के साथ लाइट से होते हैं और वो स्किन में जाके मिल जाते हैं। सो यहाँ पे उन्हें डार्क करते तो और फाइनल टच जो डिटेलिंग है यहाँ पे मिसिंग है, और यहाँ पे और डार्क होता। और हाइलाइट्स आप तब अप्लाई करें जब आप कुछ लेयर्स अप्लाई कर दें, फिर ही आपकी हाइलाइट्स प्रॉपर विजिबल होगी। और यहाँ पे काफ़ी डार्क है और सडन यहाँ पे लाइट है, तो यहाँ लेयर्स और टोन्स अप्लाई होंगी, वैल्यूज़, मिड टोन्स। और हेयर्स को भी आप ज़रा डार्क कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ रही है, सो यहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है आपको जिससे स्किन के साथ अच्छी तरह से मर्ज हो जाए। सो मेन इसमें लेयरिंग, आप जितनी ज़्यादा लेयरिंग करोगे उतना आपका स्किन का टेक्सचर है वो रियल लगेगा। इसमें सबसे पहली मिस्टेक है प्रोपोर्शंस की, क्योंकि आप देखो विराट कोहली का जो फेस है वो विराट कोहली जैसा नहीं लग रहा। सो आपको राइट टेक्निक यूज़ करनी है, ये ड्रॉ किया है अतुल विश्वकर्मा ने। सो आपको जो प्रोपोर्शंस है वो मिस्टेक है यहाँ पे। हेयर्स आपने सही ड्रॉ किए हैं काफ़ी हद तक, आइज़ भी सही है, और यहाँ पे वैल्यूज़ भी, आइज़ के नीचे जो डार्क टोन है वो भी सही है, मिड टोन, हाइलाइट्स, बियर्ड भी ठीक है। मेन इसमें जो ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है वो है प्रोपोर्शंस की, और हल्की सी इसमें लेयर और आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ आप नेक में देख रहे हो, तो ये फ्लैट सा लग रहा है ये एरिया,
तो यहाँ पे आपको और शेडिंग अप्लाई करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये भी अतुल विश्वकर्मा की ड्राइंग है। सो ओवरऑल तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। सो इसमें भी आपको लेयरिंग अप्लाई करनी है स्किन में। सो ये पेपर का जो वाइट सरफेस वो विजिबल हो रहा है। सो यहाँ पे आप लाइट वैल्यूज से स्टार्ट करके लेयर्स आपको अप्लाई करनी है। सो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हो किस तरह से मैं स्किन का टेक्सचर लाता हूँ, किस तरह से स्किन को रियलिस्टिक शेड करता हूँ। ये भी अतुल विश्वकर्मा की ड्राइंग है। तो इनकी सारी ड्राइंग्स में लगभग कुछ वैसा ही है, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है। बस आपको जो फेस का लेयर्स है उसे इम्प्रूव करना है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक लाइन सी नज़र आई है। सो ये डार्क है और ये लाइट है। सो आपको यहाँ पे ग्रेडियंट का यूज़ करना है। शिफ्ट जो हो रहा है वो आपको लाइट टू डार्क करना है या डार्क टू लाइट करना है, तब आपका जो स्केच है वो और भी रियल लगेगा। सो नेक्स्ट स्केच देखते हैं। सो ये है फ़हीम आर्ट्स की ड्राइंग। सो काफ़ी अच्छा ये क्रिएटिव स्केच लग रहा है देखने से। इसमें बहुत कम मिस्टेक है, और मिस्टेक क्या है वो ये है कि आपको यहाँ पे जो रिंकल्स है, जो स्किन की फोल्ड है, वो यहाँ पे नीचे पे आपको लाइंस जैसी नज़र आ रही होगी। ऊपर इन्होंने काफ़ी सही किया है, बट नीचे में हल्की सी मिस्टेक्स हैं। सो बस इन्हें वो इम्प्रूव करनी है। और हल्की सी अगर ये स्किन्स की जो लेयर इन्होंने 1-2 लेयर अप्लाई की है, सो 1-2 लेयर और अप्लाई करेंगे तो ये जो आईब्रोज वगैरह हैं ये स्किन के साथ ब्लेंड करेंगे तो ये और अच्छा इफेक्ट इन्हें मिलेगा इनकी ड्राइंग्स में। सो नेक्स्ट ये वर्क है। सो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इन्होंने यहाँ पे काफ़ी मेसी कर दिया है। आप देख रहे हो कलर को ब्लेंड पता नहीं ढंग से नहीं किया कि यहाँ पे काफ़ी स्केच जो है लगभग वेस्ट हो गया है। यहाँ पे आपको मीन्स स्केच को आपने लगभग काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसे वापस सही करने में। सो आप ज़्यादा टाइम दें, और जब आप कलरफुल ड्राइंग कर रहे हो तो आप लेयर में वर्क करें इसमें भी, और प्रॉपर तरीके से लाइट टू डार्क जाएं, और कोशिश करें कि डायरेक्ट आप कोई कलर ना यूज़ करें जैसे कि इन्होंने किया है यहाँ पे, और फिर वो ब्लेंड भी नहीं हो पा रहा है। इसमें काफ़ी मिस्टेक है। और प्लीज़ कंप्लीट स्केच आप सेंड करें। सो ये वर्क आप देख रहे हो, इसमें इन्होंने क्या मिस्टेक की है कि काफ़ी लाइट रखा है टोन्स को। सारी जगह पे आप देख रहे हो टोन्स जो है काफ़ी लाइट है। बस इन्होंने हेयर्स को और आईब्रोज को और आइज़ को, इन चीज़ों को डार्क कर दिया है। सो अगर आपने 3 चीज़ों को डार्क किया है तो आपको यहाँ पे मुस्टैचेस को भी डार्क करना चाहिए था, नोस्ट्रिल्स के होल्स को भी, यहाँ की शैडोज़ को भी, और ये जो लाइट है इन्हें और डार्क करना चाहिए था। इन्हें मिड टोन्स बनाना चाहिए था, यहाँ पे हाइलाइट्स देनी थी। सो इस डार्क जहाँ पे इन्होंने डार्क कर दिया उसके कारण ये पूरा जो स्केच है वो लाइट हो गया। सो आपको बैलेंस करने के लिए ये जो टोन्स है इन्हें भी और डार्क करना पड़ेगा, जो भी एरियाज है इन्हें और डार्क करना पड़ेगा। प्रोपोर्शंस वाइज ठीक ठाक लग रहा है ये स्केच, बट जो शेडिंग है वो काफ़ी लाइट है और कहीं पे आपने ज़्यादा डार्क कर दिया है। और आईब्रोज को भी स्किन के साथ ब्लेंड करना है, हेयर्स को भी स्किन के साथ ब्लेंड करना है। सो ये मिस्टेक्स थी इसमें। सो ये कार की ड्राइंग है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो डार्क 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 और लाइट लाइट लाइट, बस ये नज़र आ रहा है। सो इसे रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको ग्रेडियंट का यूज़ करना पड़ेगा। लाइट टू डार्क किस तरह से शिफ्ट होता है, प्रॉपर हाइलाइट्स देनी पड़ेगी, और जो पेंसिल्स की स्ट्रोक्स है वो लेयर्स में अप्लाई करनी है। डायरेक्ट आप डार्क पेंसिल नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पर डायरेक्टली डार्क पेंसिल यूज़ की गई है, जिसके कारण ये इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है। तो आपको लेयर्स में वर्क करना है, लाइट टू डार्क ग्रेडियंट का यूज़ करना है, हाइलाइट्स देनी है, और टाइम ज़रूर देना है, और काफ़ी अच्छे ढंग से ऑब्जर्व करना है सबसे पहले, और फिर ड्रॉ करना है। तो ये है सुमित की ड्राइंग।
सो बॉडी का शेप काफ़ी सही लग रहा है, फेस के एक्सप्रेशन भी सही है, बट ये और डार्क होनी चाहिए हेयर्स, और हेयर्स को स्किन के साथ ब्लेंड करना था। और यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी डार्क कर दिया, ये जो लाइंस है सो इन पे आपको वर्क करना है। सो यही थी कुछ चीज़ें जहाँ पे इन्हें वर्क करने की ज़रूरत है। सो ये कलरफुल कार की ड्राइंग। सो ओवरऑल देखने में ये काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर हम इसे जूम करेंगे तो आप देख रहे हो ये जो लाइंस नज़र आ रही है, ज़रा इनमें और परफेक्शन चाहिए था, ये एरिया। सो अगर आप और टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आप इससे और बेटर ड्रॉ कर पाओगे। सो जैसा कि आप देख रहे हो जो लाइंस है, लाइंस की स्ट्रोक्स हैं, सो आपको टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, आप और इसे इम्प्रूव कर सकते हो। काफ़ी कम मिस्टेक्स है, बट आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे ड्राइंग्स में तो आप इसे और भी रियलिस्टिक ड्रॉ कर पाओगे। ओवरऑल इट्स वेरी गुड। ये है सिद्धू मूसेवाला जी की ड्राइंग। सो ये भी ड्रॉ की है टी.एस. चीमा जी ने। सो यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक जो है वो है टर्बन। यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें जो फोल्ड्स हैं उसकी जगह डायरेक्ट लाइंस यूज़ की गई है और हाइलाइट्स कर दिया गया है, बट जो इफ़ेक्ट है वो जनरेट नहीं हो पाया है। फोल्ड वाला जो रियल लुक होता है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। सो आपको सबसे पहले केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि टर्बन का शेप कैसा है, कहाँ पे फोल्ड है, कहाँ शेडोज जनरेट हो रही है और कहाँ पे आपको हाईलाइट देना है। सो मेन मिस्टेक है इसमें, टर्बन में। और उसके बाद यहाँ पे लाइंस आपको यूज़ नहीं करनी, यहाँ पे काफ़ी डार्क कर दिया आपने, यहाँ पे और टोन्स डार्क होनी चाहिए क्योंकि आपने ये ज़्यादा डार्क किया है आईब्रोज। सो हल्की फुल्की यहाँ पे मिस्टेक्स हैं। शेडिंग के लिए लेयरिंग आप और कर सकते हो फेस में। बियर्ड सही है, बट बियर्ड को स्किन के साथ ब्लेंड करना है, और बाकी और टाइम आप इन्वेस्ट करोगे, पेशेंस के साथ ड्रॉ करोगे तो ये और भी बेटर आप कर सकते हो। सो नेक्स्ट देखते हैं जो और एक ये ड्राइंग है, ये कलरफुल ड्राइंग है, ये भी टी.एस. चीमा जी ने की है। सो ये जो ड्राइंग इन्होंने की है यहाँ पे पूरी ब्लैक एंड वाइट है और बस एक एलिमेंट को इन्होंने कलर किया है। सो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है जब आप ऐसा कंसेप्ट यूज़ करते हो अपनी ड्राइंग में। सभी चीज़ आपकी एक कलर में रहती है, मोनोक्रोम, और आप एक अलग कलर यूज़ कर देते हो किसी चीज़ को शो करने के लिए। सो ओवरऑल ये अट्रैक्टिव लग रही है, बट जो शेप्स है यहाँ पे आप देख रहे हो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सीधा होना चाहिए था यहाँ से फेस। सो प्रोपोर्शंस की हल्की सी मिस्टेक्स हैं, और ओवरऑल वेरी नाइस। और यहाँ पे हाइलाइट्स भी कुछ ज़्यादा ही शो की गई है। सो आप हाइलाइट्स कर रहे हो तो जहाँ पे जो डार्क एरियाज है उन्हें भी आपको हल्का हल्का डार्क करना पड़ेगा। बस इतना सा एरिया जो है वो आपको और मेहनत करनी है, बाकी ओवरऑल जो आपने किया है वो काफ़ी सही किया है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट ड्राइंग है डेडपूल की। सो इसमें आप देख रहे हो कि जो पूरा शेप, पूरी जो टोन्स आपको लगभग एक जैसी लग रही है। सो यहाँ पे हाइलाइट्स आप देख सकते थे, जहाँ भी हाइलाइट्स है, शायद ये कैमरा क्वालिटी का भी इफ़ेक्ट हो सकता है। और जहाँ डार्क है इन्होंने डार्क किया है लाइट हाईलाइट। हाईलाइट को बस अगर आप और अच्छी तरह से शो करोगे तो आपकी ड्राइंग और अच्छी जनरेट होगी। और इस तरह की ड्राइंग्स में आपका ग्रेडियंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे लाइट टू डार्क जाता है इस तरफ, और भी जहाँ जहाँ लाइट टू डार्क, सो वो चीज़ काफ़ी एक रियल इफेक्ट और 3D लुक आपकी ड्राइंग को देता है। सो इस तरह की ड्राइंग में आपको ग्रेडियंट पे फोकस करना है और हाइलाइट्स पे, और जो तीनों टोन्स है उन पे भी। सो नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं। सो फ्रेंड्स यही थी कुछ ड्राइंग्स जो मैंने रिव्यू की है पार्ट 2 में, और वीडियोस के लिए
इस तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।